जय माता दी। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत समापन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे महालक्ष्मी व्रत का समापन कब होगा और किस विधि के साथ इस व्रत का समापन करना चाहिए, और जानेंगे इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत का समापन होता है। 24 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी व्रत का समापन हो रहा है। ऐसे में इस दिन विधि विधान के साथ महालक्ष्मी व्रत का समापन करने से घर परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन धान्य से घर का भंडार हमेशा भरा रहता है। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत का समापन किस विधि के साथ करना चाहिए और महालक्ष्मी व्रत समापन के लिए हमें कौन कौन सी पूजा की सामग्री चाहिए होगी। नोट कर लें पूजा की सामग्री। पारण का अर्थ है व्रत का समापन और व्रत को खोलना। पारण के समय महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के गजलक्ष्मी रूप की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी की 16 पूजा करते हैं, यानी 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करते हैं। इसमें 16 श्रृंगार, 16 चुनरी, 16 बिंदी, 16 सिंदूर की डिब्बी, 16 रिबन, 16 कंघा, 16 शीशा, 16 मीटर वस्त्र या 16 रुमाल और 16 बिछिया, 16 नाक की नथ, 16 फल और 16 मिठाई के साथ 16 मेवा चाहिए, 16 लौंग और 16 इलायची आदि लाकर पूजा करते हैं। इसके अलावा पूजा की 16 सामग्री और होती हैं, जैसे पाद्य अर्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। 16 यानी विधिवत 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करना। पूजा करने के लिए शाम को पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ में वही 16 गांठों वाला लाल धागा बांध लें जो आपने व्रत के पहले दिन बांधा था। फिर माता लक्ष्मी के आगे 16 देसी घी के दीपक जलाएं और धूप दीप से देवी माँ की पूजा करें। साथ ही फूल चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे देवी माँ को कभी भी हर श्रृंगार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। महालक्ष्मी पूजा में हर श्रृंगार का फूल निषिद्ध है। इसके बाद एक सूप में 16 चीज़ें 16 की संख्या में रखकर उसे दूसरे सूप से ढक दें और उसे माता के निमित्त दान करने का संकल्प करें। संकल्प के लिए ये मंत्र पढ़ें। क्षीरो दार्मो संभूता लक्ष्मी छंद सहोदरा। हे क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा की सगी बहन माता महालक्ष्मी, मैं ये सब कुछ आपके निमित्त दान कर रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प लेकर उस सूप को वहीं रखा रहने दें। अब दीपक में ज्योति जलाकर माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। आप पूजा शुरू करने से पहले ही इस मंत्र का अपनी इच्छा अनुसार संख्या में संकल्प लेकर रखिए। फिर जैसा आपने संकल्प किया हो उसके हिसाब से मंत्र जप कीजिए और जप के बाद माता महालक्ष्मी की आरती कीजिए और उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए।
इस प्रकार पूजा आदि के बाद तारों को जल से आरती दीजिए और आरती कीजिए। इसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर, अन्यथा स्वयं ही 3 बार उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारिए, माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। इसके बाद जो व्रती हैं अपने लिए और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकालिए और अगले दिन सुबह माता के लिए निकाली थाली का भोजन किसी गाय को खिला दें और सूप में रखा हुआ दान का सामान किसी लक्ष्मी मंदिर में दान कर दें। इसके अलावा 16 गांठों वाले धागे को अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लें। इस धागे को अपने पास रखने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी व्रत का समापन कीजिए और इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय महालक्ष्मी व्रत समापन के समय अवश्य करें। उपाय इस प्रकार है। अगर आप महालक्ष्मी की कृपा से अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके कनक धारा स्त्रोत पढ़ते हुए दूध की धारा से लक्ष्मी माँ का अभिषेक कीजिए। और यदि आपको कनक धारा स्त्रोत याद न हो और आपके पास उसे पढ़ने के लिए कोई पुस्तक भी न हो तो माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए उनका सुंदर ध्यान करते हुए दुग्ध धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक कीजिए। लेकिन अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति ना हो जिसका अभिषेक किया जा सके तो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक साफ बर्तन रखिए और लक्ष्मी जी को देखते हुए इस भाव से कि आप उनका अभिषेक कर रहे हैं उस बर्तन में दूध धारा अर्पित कीजिए और बाद में उस थाली के दूध को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। और इसके साथ ही इस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कार्य करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो अपने कामों में सफलता पाने के लिए देवी माँ को कमल का फूल या कोई अन्य लाल फूल चढ़ाएं। और अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आप देवी माँ को तेज पत्ता चढ़ाइए, साथ ही देवी को कथा युक्त पान का भोग लगाइए। तो ये थे वो विशेष उपाय जिन्हें आप महालक्ष्मी व्रत के समापन के समय कर सकते हैं। आपने जाना देवी माँ के व्रत पारण समापन की पूजा विधि। इस विधि से अगर आप पूजा करेंगे तो माता महालक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। आप और आपके पूरे परिवार पर माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सूसी से बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।